बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। कंप्यूटर फंडामेंटल्स की सीरीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें स्टार्टिंग में मैंने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर डिस्कस किया है, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स डिस्कस किए हैं, कंप्यूटर के कुछ बेसिक फंक्शंस डिस्कस किए हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को हमने डिस्कस किया है, उनके बीच के डिफरेंसेस को देखा है, और उसके बाद फिर हम लोगों ने कंप्यूटर के डिफरेंट प्रोसेसेस को भी देखा है। अर्थमेटिक यूनिट क्या होता है, CPU क्या होता है, इसके साथ साथ इनपुट आउटपुट बाउंड जॉब्स वगैरह देखें। अब हम मूव करें डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, और साथ साथ हम लोग इनपुट डिवाइसेस को भी डिस्कस करेंगे। सो कंप्यूटर फंडामेंटल्स की प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा आप लोग, जिसका मैं लिंक दे दूँगी इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखिए, सबसे पहले जो रैम की डेफिनेशन है दैट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, जबकि जो रोम है वो रीड ओनली मेमोरी है। अच्छा, एक बात आपने याद रखना है कि जब भी आप डिफरेंस लिखेंगे किसी भी चीज़ का, आपसे डिफरेंस मांगा जाएगा तो आपने हमेशा उसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है। आपने एक टेबल बना लेना है जिसमें आपने हेडिंग दे देनी है उन दोनों चीज़ों की जिसका आपसे डिफरेंस मांगा है, एंड देन आपने जो है वो पॉइंट्स लिखने हैं। जितने भी मार्क्स होंगे उतने ही आपने पॉइंट्स बनाने हैं। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपके मैक्सिमम 10-12 जो हैं पॉइंट्स ज़रूर होने चाहिए डिफरेंशिएशन के। एग्जाम्पल्स मत भूलिएगा, लास्ट पॉइंट आपका एग्जाम्पल्स का होना चाहिए लाजमी, ठीक है, चाहे वो एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में एग्जाम्पल हो, चाहे वो एक सिंपल वन वर्ड जो है एग्जाम्पल हो, ठीक है। इसी तरह अगर आपकी उस क्वेश्चन में डायग्राम बनती है तो आपने वो डायग्राम भी ज़रूर लिखनी है। तो अब चूँकि हमने यहाँ पे डिफरेंस लिखना है बिटवीन द रैम एंड द रोम, तो इसकी तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये साथ साथ मैं टिप्स आप लोगों को इससे से बताती रहती हूँ, क्योंकि ज़रा से बात है, आप पढ़ रहे हैं, आप बहुत अच्छा पढ़े, लेकिन पेपर में तो आपकी प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होती है ना। अगर आपने पेपर में प्रेजेंट अच्छे तरीके से नहीं किया हुआ, तो जो पेपर चेक कर रहा है उसको ये नहीं पता कि आपके दिमाग में कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, उसको सिर्फ आपके पेपर पे लिखा हुआ पता चल रहा है। सो यू हैव टू फोकस ऑन इट कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपना पेपर प्रेजेंट करके आएँ। अच्छा, सबसे पहले हम आ जाते हैं टुवर्ड्स देयर डेफिनेशन। तो सिंपली क्या है कि ये रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है रैम, एंड रोम जो है वो रीड ओनली मेमोरी है। रैम में अगर देखा जाए तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ कॉस्टली इफ़ कम्पेयर टू द रोम, ठीक है। अब ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है जब हम रोम के मुकाबले में देखते हैं, जबकि रोम क्या है वो इनएक्सपेंसिव है जब हम उसका कंपैरिजन करते हैं विद रैम। अब रैम क्यों एक्सपेंसिव है, उसका रीज़न नेक्स्ट पॉइंट में है कि दैट इसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है, ठीक है, हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी उसके अंदर हम एडिटिंग कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं, उसको इरेज कर सकते हैं, उसको रिट्रीव कर सकते हैं, यानी एक दफ़ा हमने उसको स्टोर किया हम उसको दोबारा ओपन कर सकते हैं, देन उसको ऑल्टर कर सकते हैं, हम उसकी फॉर्मेट चेंज कर दिया, बाकी चीज़ें कर दी, एंड हम उसको जो है वो रीड भी कर सकते हैं। जबकि रोम के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखिए, रोम का थर्ड पॉइंट क्या है, दैट डाटा स्टोर्ड इन रोम कैन ओनली बी रेड, इट कैन नॉट बी रिवाइज्ड और कैंसल्ड। क्योंकि रीड ओनली मेमोरी है तो हम इसमें सिर्फ और सिर्फ डाटा को रीड आउट कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते, ना उसको एडिटिंग कर सकते हैं, ना उसको हम इरेज कर सकते हैं, ना हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इसके अंदर नहीं हो सकती। अच्छा, अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द रैम। रैम में क्या है, द डाटा सेव्ड इन रैम इज यूटिलाइज्ड बाय द CPU टू प्रिपेयर करंट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। जबकि इन केस ऑफ द रोम, द डाटा कलेक्ट किया जाता है इन द रोम, वो अप्लाई किया जाता है टू बूटस्ट्रैप द कंप्यूटर या फिर PC। मतलब रोम का डाटा क्या होगा, वो कंप्यूटर को बूट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। कंप्यूटर को जो है क्या करेंगे आप, उसको स्टार्ट करने के लिए, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन करने के लिए, किसी प्रोग्राम को ऑन करने के लिए हम रोम का डाटा यूज़ करते हैं। जबकि रैम का डाटा क्या होता है, कोई भी करंट इंस्ट्रक्शन, सपोज आपने कोई ऐप खोला है तो उसको रन करने के लिए यूज़ होगा। जबकि रोम वाला क्या है, कंप्यूटर सिस्टम को, पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन करने के लिए रोम यूज़ होगा। जबकि कोई ऐप आपने खोला है, सपोज आपने गूगल खोला है, ठीक है, तो गूगल जब आप खोल रहे हैं तो उसका कौन सा मेमोरी फंक्शनल है, उसका रैम फंक्शनल है। लेकिन जब आप कंप्यूटर सिस्टम ऑन कर रहे हैं, ठीक है, अपना कंप्यूटर पावर ऑन करते हैं, तो उसका रोम जो है वो फंक्शनल होता है। अच्छा, अब रैम की तरफ आ जाए। द कैपेसिटी ऑफ द रैम इज़ हायर व्हेन कंपेयर टू द रोम। रैम की कैपेसिटी क्या है, हायर है। क्यों, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐप्स रन होने, गूगल रन हो रहा है आपकी कंप्यूटर में, आपका वीडियो प्लेयर ऑन हो रहा है, ऑडियो प्लेयर ऑन हो रहा है। देखिए अब इस तरह सर्च इंजन भी डिफरेंट हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज है,
फिर फायरफॉक्स, मोज़िला फायरफॉक्स है, गूगल है, तो डिफरेंट आपके सर्च इंजन है। इसी तरह बहुत सारे, सपोज माइक्रोसॉफ्ट आपके अंदर आपके कंप्यूटर सिस्टम में रन हो रहा है, गेम्स वगैरह हैं, तो क्या है, बहुत सारे जितने ज़्यादा आपने चीज़ें स्टोर की हैं उस हिसाब से आपकी रैम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और इसी वजह से कॉस्टली भी है। ठीक है, एक तो ये कि इसके अंदर डाटा को आप चेंज कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, इस वजह से भी कॉस्टली है। दूसरा क्या है कि ये स्टोरेज इसकी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जब स्टोरेज इसकी हाई है, इसकी कैपेसिटी हाई है, तो इस वजह से रैम जो है वो कॉस्टली हो जाता है। जब आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्यों रैम कॉस्टली एज कम्पेयर टू रोम, तो आपको पता होना चाहिए इसकी कैपेसिटी हाई है। जबकि रोम का क्या काम है, कंप्यूटर सिस्टम को बूटस्ट्रैप करने के लिए, इस वजह से इसकी जो कैपेसिटी है वो लो है। अच्छा, लास्ट पॉइंट की तरफ आ जाए यहाँ पर इस स्लाइड के, दैट डाटा सेव्ड ऑन रैम कैन बी रीच्ड बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट स्टेट दैट डाटा कैन स्टोर्ड इज इजीली असेसिबल। रैम में क्या होता है, सारा का सारा डाटा सिंपली जो है वो क्या हो जाता है, सीपीयू में स्टोर हो जाता है, और आप उसको बस जब ओपन करते हैं तो सीपीयू से वो डाटा निकल के आपके मतलब ईजिली असेसिबल हो जाता है, सामने आ जाता है। जबकि रोम में क्या होता है कि दैट जब आप डाटा ओपन करते हैं ना, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि वो डाटा रोम से रैम में कन्वर्ट होता है, और फिर रैम वाला सिस्टम फॉलो होता है, यानी ये कि फिर सीपीयू उस डाटा को असेस करता है, और फिर जो है वो आप के सामने वो डाटा वगैरह आता है। ठीक है, तो क्या है कि रोम का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पर डाटा को इजीली आप असेस नहीं कर सकते, पहले रोम से रैम में जाएगा और फिर सीपीयू उसको असेस करेगा, जबकि रैम में क्या होता है, डायरेक्टली सीपीयू उसको असेस कर लेता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं लास्ट 2 पॉइंट्स की तरफ, और उसके बाद हम इनकी एग्जांपल्स देख लेंगे। रैम में क्या होता है, द डाटा ऑफ रैम इज वॉलेटाइल, दैट इट विल सर्वाइव एज लॉन्ग एज देयर इज नो ब्रेक इन द पावर। इट कैन बी सेड दैट द रैम इज टेम्पररी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। रैम क्या है, ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी टेम्पररी मेमोरी है कंप्यूटर सिस्टम की। जो ही लाइट चलेगी, जो ही आपका सिस्टम बंद हो गया, जो चीज़ भी आप कर रहे होंगे वो गायब हो जाएगी। ठीक है, जो एडिटिंग सपोज आप कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो वो गायब हो जाएगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं। जबकि रोम में क्या है, इसका जो डाटा है वो वॉलेटाइल नहीं है। वॉलेटाइल का मतलब होता है कोई चीज़ अचानक से उड़ के गायब हो जाती है। ठीक है, कोई एक आपने चेंजिंग्स की और वो चीज़ उड़ गई और गायब हो गई। ठीक है, जबकि रोम क्या है, रोम के बारे में बता रहे हैं कि दैट ये वॉलेटाइल मेमोरी नहीं है, ये परमानेंट मेमोरी है। इवन दो आपका पावर ब्रेक हो जाए, ठीक है, आपका कंप्यूटर सिस्टम बंद हो जाए अचानक से लाइट जाने की वजह से, फिर भी आपके क्योंकि ये बहुत डीपली स्टोर हुआ होता है ना इसका सारा डाटा, तो वो क्या होता है, वो डाटा आपके पास रहता है, वो कभी भी लॉस नहीं होता। ठीक है, इसी वजह से रोम को परमानेंट मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपके एमसीक्यूज और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बीच में से निकल रहे हैं कि आपका जो टेम्पररी मेमोरी है वो कौन सी है, रैम है, जबकि रोम क्या है, परमानेंट मेमोरी है। अच्छा, समटाइम्स you will have a question that differentiate between the permanent memory of the computer and the temporary memory of the computer, तो ये आपको ये भी देखना पड़ेगा। फिर आपसे क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि व्हाट इज़ द वॉलेटाइल मेमोरी एंड व्हाट इज़ द नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, इट इज़ एम्प्लॉयड एज CPU कैशे प्राइमरी मेमोरी इन अ कंप्यूटर, जबकि जो रोम है इट इज़ यूटिलाइज एज फर्मवेयर बाय माइक्रो कंट्रोलर्स। अच्छा, अब अगर हम लोग टाइप ऑफ रैम की तरफ आ जाएं, तो इट इज़ डी रैम, दैट इज़ डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, वरना अभी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, देन एस रैम, दैट इज़ द स्टैटिक रैंडम मेमोरी, सॉरी रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, ये जो आपको नीचे ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है स्ट्रिप, इट इज़ डी रैम, ठीक है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, टाइप ऑफ रोम की तरफ आ जाते हैं। पी रोम, दैट इज़ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी आप क्या कर सकते हैं, इसको इरेज भी कर सकते हैं, इसको दोबारा से प्रोग्राम भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी, ठीक है। देन मास्क रोम, ये जो आपको दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की स्ट्रिप, ये ई पी रोम है, ठीक है, दैट इज़ इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी एंड आप लोगों को तरीका समझ आ गया होगा कि आपने डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि हम आप लोगों को एक्सप्लेन करें कि डिफरेंट तरह के क्वेश्चन, सपोज बट वाले क्वेश्चंस में कैसे लिखना है, हाउ वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को, इवेल्युएट वाले, एक्सप्लेन वाले क्वेश्चन आंसर्स को हमने कैसे सॉल्व करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना लेंगे। ठीक है, होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी।